होटल। अनामिका और आराध्या को भी नकुल ने होटल छोड़ दिया था। वंश क्या मान प्रतिष्ठा को प्रथा आसिमा को इस तरह गेट से ही निकालने के बाद सब दर्शित के होटल आ जाते हैं। आसिमा अव्या को भी बुला लेती है क्योंकि आज पूरे दिन इतना कुछ हुआ था कि कोई भी अपने घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब दर्शित के होटल आ जाते हैं। अनामिका और आराध्या भी इन्हें ज्वाइन कर लेती हैं, पर कुछ तो था जो अनामिका को बेचैन कर रहा था। शायद किसी की नज़रें। सब डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। साथ में एंजॉय करते करते रात के 1 बज जाते हैं। सबके लिए यही रूम अरेंज कर दिया गया था और सब धीरे धीरे अपने कमरों में चले जाते हैं। आसमा वैसे तो कभी ड्रिंक नहीं करती थी, पर सबके फोर्स करने पर वो थोड़ा सा पी लेती है। आसमा डरते डरते डोलते ढलते अपने रूम में जा ही रही होती है कि कोई पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पास के ही लिफ्ट में पुश करता है। आसमा जब गुस्से में पलट कर देखती है तो सामने हर्षद उसे गुस्से से देख रहा होता है। हर्षद, क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो? आसमा गुस्से से बोली। जब मैंने तुम्हें ड्रिंक करने को मना किया था तो तुमने ड्रिंक क्यों की? अरशद गुस्से में आसी के करीब आकर बोला और कमर से पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। वो आसी कुछ बोलती इससे पहले ही अरशद उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और उसे पेशेंटली किस किया जा रहा था। किस करना शायद गलत हो, यहाँ वो उसे सज़ा दिए जा रहा था और ऐसे ही उसे किस करते करते वो 9th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। अरशद आसमा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि लिफ्ट उसके फ्लोर पर रुक नहीं जाती। अरशद उससे अलग होता है पर उससे दूर नहीं जाता। आसी बुरी तरह हाँफ रही थी। अरशद उसे अपने शोल्डर पर उठाकर अपने रूम में ले आता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपने रूम में सिमटी सी बैठी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करती है। वो बेड पर लेटी ही थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ था। जिस शख्स से वो ना जाने कब से बचने की कोशिश कर रही थी, ना जाने कब से छिपने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो उस तक पहुंच ही गया था। इन आंसुओं को उस पर जाया मत कर अनामिका, तुझे उसके पास जाना ही होगा। उसने तेरे लिए कोई रास्ता जो नहीं छोड़ा। अनामिका उठती है और अपने आंसू पोंछकर अपनी नाइट ड्रेस में ही अपने रूम से बाहर निकल जाती है और लिफ्ट में जाकर 8th फ्लोर का बटन प्रेस करती है और रूम नंबर 808 की बेल प्रेस करती है। उससे पहले ही रूम अंदर से खुलता है और कोई शख्स उसे अंदर खींच कर दरवाजे से हटाकर उसे किस करने लगता है। अनामिका अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वो उसकी बाहों में तड़प रही थी पर वो उसे रोक नहीं रही थी क्योंकि वो उसे कुछ भी करने से ना रोकने के लिए मजबूर थी। अनामिका को कुछ भी रिएक्ट ना करते देख वो शख्स उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे की सिकन, उसका कांपता शरीर मोतियों की तरह चमकता, उसके माथे पर पसीनों की बूंदें उसे यह बताने के लिए काफ़ी था कि अनामिका अंदर से कितना ज़्यादा डरी हुई है। आंखें खोलो अनु। वो शख्स अपना एक हाथ दरवाजे पर रखते हुए और दूसरे हाथ से अनामिका का गाल सहलाते हुए बोला। अनामिका आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी और उसके सामने दर्शित का हैंडसम फेस था जो इस वक्त उसे किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है मैं कितना तरसा हूँ तुम्हें इसे छूने के लिए। दर्शित उसके शरीर पर हाथ फेरते बोला। दर्शित बेशक उस कपड़ों के ऊपर से ही उसे छू रहा था मगर फिर भी उसकी इस हरकत से उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। कितना तड़पा हूँ तुम्हारे करीब आकर तुमसे प्यार करने के लिए। दर्शित अनामिका के टॉप का पहला बटन खोलकर उसकी गर्दन को अपनी हाथों से सहलाते हुए बोला। दर्शित को उसे इस तरह से छूना उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। वो दर्शित को खुद से दूर कर उससे दूर जाने लगती है पर दर्शित उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है जिससे वो सीधा उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। जब तुम्हें पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो तो ये नाकाम कोशिशें क्यों कर रही हो? दर्शित ये बोल अनामिका की गर्दन पर किस करने लगता है।
दर्शित के ऐसा करने से अनामिका आहें भरने लगती है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, अनामिका अपनी मरी मरी आवाज़ में बोली। पर दर्शित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। वो उसकी गर्दन को बेहताश चूमे जा रहा था। दर्शित उसकी गर्दन पर बाइट करता है। अब उसने उसके हाथों को अपने गिरफ्त में लेकर ऊपर दीवार से सटा देता है और अनामिका के चेहरे को बहुत गौर से देखता है। अनामिका अभी भी हल्की हल्की आहें भर रही थी और उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अपनी आंखें खोलो जान और मुझे देखो। दर्शित अनामिका के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अनामिका ने नाम में सिर हिलाया। खोलो ना लो, मैं अपना चेहरा तुम्हारी नज़रों में देखने के लिए ना जाने कब से तरस रहा हूँ। दर्शित अपना चेहरा अनामिका के कानों के करीब ले जाकर बोला और उसके एयरलब को बाइट करके लीक करने लगा, जिससे अनामिका के अंदर से हंसी होने लगी। प्लीज़ डोंट डू दिस। अनामिका उसे धक्का देकर दूर जाने लगी, पर दर्शित ने एक बार फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। दर्शित अनामिका को एक बार फिर झटके से अपनी तरफ खींचता है। ऐसे खींचने से दोनों के लिप्स आपस में छू जाते हैं। दर्शित की लिप्स हल्के से ही टच हुए थे अनामिका के लिप्स से, पर दर्शित ने उस किस को एक पैशनेट किस में बदल दिया। अनामिका उसे लगातार लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर एक वक्त के बाद उसने हार मान ली। दर्शित करीब 15 मिनट बाद उसे अपनी कैद से रिहा करता है। वो भी तब जब वो देखता है कि अनामिका ने उसकी कैद में मचलना बंद कर दिया है। दर्शित उसे देखता है, उसके होठ सूज गए थे और जगह जगह कट भी गए थे। दर्शित अनामिका के चेहरे पर थकान अच्छे से देख सकता था। जहाँ एक तरफ अनामिका के चेहरे पर थकान अच्छे से देख सकता था, जहाँ एक तरफ अनामिका की आंखों में थकान और नींद के कारण भारीपन आ गया था, वहीं दूसरी तरफ दर्शक के फेस पर थकान का नामो निशान नहीं था। आई थिंक यू नीड टेक ए वार्म बाथ। दर्शित अनामिका को अपने करीब खींचते हुए बोला। दर्शित धीरे धीरे उसके टॉप के जिस पर अनामिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, तो दर्शित उसे घूर कर देखता है, जिससे उसे रोकना बंद कर लेती है। देखते देखते दर्शित से छिपने के लिए वो वॉशरूम की तरफ भागती है। वो दरवाज़ा बंद करती इससे पहले दर्शित उसे दरवाजे बंद करने से रोककर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और डोर अंदर से लॉक कर देता है। अनामिका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब वो दर्शित से अपनी नज़रें तक मिला सके। वो अपने सीने को अपने हाथों से ढके नज़रें नीचे किए खुद को दर्शित से छिपने की कोशिश कर रही थी और पीछे होती जा रही थी। अनामिका जैसे पीछे होती है, दर्शित उसकी तरफ अपने कदम अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बढ़ाता है। अनामिका पीछे हो ही रही थी कि वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शावर टैप ऑन हो जाता है और वो सिर से पांव तक पानी से भीग जाती है। उसे पानी में भीगता देख दर्शित की धड़कनें तेज हो जाती है और अनामिका की नज़रें शर्म से झुकती ही जाती है। दर्शित ने अब खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी शर्ट फेंक कर अनामिका के बेहद करीब चला जाता है और उसकी गर्दन को बेताज चूमे जा रहा था। प्लीज़ मत करो, अनामिका उससे फिर बोली। दर्शित उसकी आंखों में देखता है। तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? एक बार तुम मुझसे दूर जा रही चुकी हो, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा, पल भर के लिए भी नहीं। दर्शित उसकी आंखों में देख कर बोला और शावर बंद करके उसे चेंज करवाकर बाथरोब पहनाकर खुद भी चेंज करके उसे उस रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। तुम्हें कैसे भूल सकती हो अनामिका कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी में दस्तक दी थी और मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। उस वक्त हमारे बीच जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ, मैं अपने होश में नहीं था, पर तुम तो अपने पूरे होश हवास में थी। मैंने तुम्हें खुद के करीब आने से रोका भी था, पर मैं भला खुद को कब तक अपने और कितना कंट्रोल करता। तुम बेशक अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में आई थी, पर तुम मुझसे दूर जाओगी या नहीं ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होगा। और मेरा फैसला यह है कि अब
तुम्हें मेरे पास रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। दर्शित अनामिका की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अनामिका उसकी आंखों में देख कर बोलती है। करवट बदल कर आँखें बंद कर लेट जाती है। दर्शित उसे पीछे से अपनी बाहों में थाम लेता है और मैं तुम्हें तुम्हारा वक्त दे सकता हूँ अनामिका, पर तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं। दर्शित अनामिका के कानों के करीब जाकर बोला और उसके गालों को चूम लिया। मैं भी कहाँ किसी रिश्ते में बांधना चाहता था अनामिका, मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी ज़िंदगी में प्यार कभी दस्तक भी दे सकता है। मैं मानता हूँ अनामिका, हमारा नज़दीक आना एक गलती थी, पर मैं इस गलती को एक रिश्ते का नाम देना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती किए बगैर। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि इतने वक्त बाद तुम्हें अपने पास अपनी बाहों में देख मुझे कैसा लग रहा है। काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती, काश तुम देख पाती कि ये दिल जिसने बरसों पहले धड़कना बंद कर दिया था, तुम्हारे आने से फिर से धड़कने लगा है। तुम बेशक मेरे करीब नहीं रहना चाहती, पर मैं एक कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने प्यार पर यकीन कराने की एक कोशिश, इस वजह को जानने की जो मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है। मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ अनामिका, उस अनामिका को वापस लाने की जिससे मैं पहली बार लखनऊ में एक मास्टर शेफ कंपटीशन में मिला था, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। और वो उस दिन के बारे में सोचने लगा जब वो पहली बार अनामिका से मिला था। तब उसे भी कहाँ पता था कि कुछ मुलाकातों के बाद कुछ ऐसा होगा कि वो अनामिका को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेगा। जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं देखी थी, वो एक लड़की के आगे यूँ हार जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।